जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रक। केंद्रक के बारे में देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में उसका सिर्फ बेसिक वाला पार्ट देखे, सिर्फ नाम मात्र का देखे थे ना। लेकिन इस वीडियो में क्या करेंगे, केंद्रक के बारे में पूरा डीपली अध्ययन करेंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। पूरा उसका बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक उसको देख लेते हैं, ठीक है। जितना उसका क्वेश्चन बनता है सारा का सारा पार्ट देख लेंगे। अब देखिए, हम बात करने वाले किस चीज़ का, केंद्रक। किस चीज़ का, केंद्रक। और क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियस कहते हैं ना, केंद्रक। अब देखिए, केंद्र के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि सबसे पहले जानेंगे केंद्र की खोज कौन किया था। इसकी खोज कौन किया था, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे ये किए थे 1831 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1831 ईस्वी में किए थे। और आप जानते हैं जो हमारा केंद्रक होता है, इसका काम क्या था, इसका काम सिर्फ इतना था, जो हमारे कोशिका के जितने अंग थे, क्या क्या था, पूरे पार्ट में लाइसोसोम, राइबोसोम, दुनिया भर का नाम था ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया था। इन सब अंगों क्या करता था, यह नियंत्रित करता था ना, यानी उसे आदेश देता था, तुम यह काम करो, तुम यह काम करो, मतलब इतना काम करो, ठीक है। आदेश करने काम कौन करता था, हमारा केंद्र करता, ठीक है। यह क्या करता था, कोशिकांगों को नियंत्रित करता था ना, या आदेश देता था। कोशिकांगों को नियंत्रित या आदेश देने का कार्य कौन करता था, यही करता था, ठीक है। नियंत्रित या आदेश देने का काम कौन करता था, केंद्रक। अब जो हमारा केंद्रक होता है, यह मोनेरा मोनेरा जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, यानी कि वहां पे क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है। वहां पे क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कहाँ पे, मोनेरा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, ठीक है। मोनेरा जीवाणु और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है। या ओवरऑल हम कह सकते हैं जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। या हम ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, उसमें क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है। मोनेरा जीवाणु नील हरित शैवाल एक बोल सकते हैं, या कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितने भी होते हैं ना, उन सब में क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है ना। अब देखिए, जो हमारा केंद्रक है, जो हमारा केंद्रक है, यह बना जो होता है उसका 80% क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यह होता है 80% प्रोटीन से बना होता है। किस चीज़ का, 80% प्रोटीन से बना होता है पूरक पूरक हमारा केंद्रक। अब आप जानते हैं जो हमारा केंद्रक है, केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्र का द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्र का द्रव्य। और यह जो केंद्र का द्रव्य होता है, यह हल्का गाढ़ा होता है ना, हल्का क्या होता है, गाढ़ा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धागे नुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन धागा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन धागा। जो हमारा केंद्र का द्रव्य था, केंद्र के द्रव्य के अंदर पाया क्या, धागा वो पे आ गया, लिक्विड पाया गया था ना, वो द्रव्य था। द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन धागा पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही पतला पतला होता है, यानी देखिए कोई भी लिक्विड होगा बहुत अगर गाढ़ा मात्रा में होता है, इसका कुछ ना कुछ आकार होता है ना, वैसे ही इसके आकार में क्या हुआ, क्रोमैटिन धागे के रूप में क्या पाया, सामान पाया गया ना, कुछ पाया गया, उसी का नाम क्या पड़ गया, क्रोमैटिन धागा पड़ गया। इसका देखिए नामकरण कौन किया, इसका नाम किसने दिया था, इसका नाम दिए थे फ्लेमिंग। नाम कौन दिया था, फ्लेमिंग, ठीक है। क्रोमैटिन धागा का नाम कौन दिया था, फ्लेमिंग। और जो हमारा क्रोमैटिन धागा होता है, यह बना होता है किस चीज़ का, यह बना होता है डीएनए और किस चीज़ का, हिस्टोन प्रोटीन बना होता है। किस चीज़ का, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। किस चीज़ का बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन, हमारा क्रोमैटिन धागा। अब इसका काम क्या होता है, क्रोमैटिन धागा काम क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, यही क्रोमैटिन धागा आपस में मिलके जब सिकुड़ कर क्या करते हैं, या संगठित हो जाते हैं ना, आपस में क्या होता है, धीरे धीरे मिलके सिकुड़ जाते हैं वहीं पे, और सिकुड़ कर क्या करते हैं, एक आकार ले लेता है, ठीक है। संगठित रूप में क्या करते हैं, एक आकार लेता है, जिसे क्या बोल देते हैं हम लोग, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। संगठित होकर क्या करता है, संगठित होकर क्या बना लेता है, गुणसूत्र बना लेता है, गुणसूत्र। यानी कि ये अपना एक आकार बनाने लगता है, जैसे आप बना क्या करता है, अपना एक आकार बनाने लगता है, जिसे क्या बोल देते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। ये था पूरक पूरक केंद्रक का बेसिक पार्ट था ना, पूरा पूरा केंद्रक पार्ट था, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब देखिए इसी पार्ट के आगे गुणसूत्र, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, गुणसूत्र के बारे में पढ़ने वाले। चलिए देखते हैं हम लोग गुणसूत्र क्या होता है, ठीक है।
देखिए गुड़सूत्र के बारे में हमको पढ़ना था। अब जो हमारा गुड़सूत्र इसके बता दिए कैसे बनता है ना, यानी जो केंद्रक था, केंद्रक के अंदर क्या पाया गया, केंद्र का द्रव्य। वही केंद्र का द्रव्य क्या होता है, धीरे धीरे सूख कर क्या होता है, संगठित होकर छोटे और मोटे धागे के रूप में क्या कर लेता है, अपना एक आकार बना लेता है। वही क्या कहलाता है, गुड़सूत्र कहलाता है। गुड़सूत्र ऐसा आपको दिखेगा किताबों में, ऐसा आपको दिखेगा ना, यही क्या होता है, आपका गुड़सूत्र होता है। ठीक है। अब देखिए जो हमारा गुड़सूत्र है, अब जो गुड़सूत्र होता है इसका हर चीज का 3 पहलू होता है। चाहे देखिए अगर इस लाइन को हम खींचते हैं, इसका भी 3 पहलू है। एक ऊपर का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है, एक मध्य का पार्ट है ना। हर चीज का 3 पहलू होता है। वैसे जो हमारा गुड़सूत्र है, गुड़सूत्र का 3 पहलू भी होगा। तो इसके जो ऊपरी भाग होता है, जो देखिए ये वाला गुड़सूत्र है, इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है, ऊपरी वाले भाग क्या बोलते हैं हम, सेटेलाइट। क्या बोलते हैं, सेटेलाइट। सेटेलाइट। ठीक है। ऊपरी भाग क्या बोलते हैं, सेटेलाइट। ठीक है। लेकिन जो इसका मध्य वाला भाग होता है, मध्य वाला भाग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर। सेंट्रोमर। ठीक है। और जो निचला भाग होता है इसे कहते हैं टेलोमर। टेलोमर। यहाँ पे लिख देते हैं नीचे वाला। ठीक है। ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। ये ना तो ऊपर है ना तो नीचे, यानी कि ये कहाँ पे है, मध्य में है ना। अगर इसको आपको याद करने में दिक्कत होगा तो आप जानते हैं जो सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह। और उपग्रह कहाँ पे उड़ता है, हमेशा ऊपर उड़ता है ना। सैटेलाइट हो गया। सेंट्रोमर, सेंट्रोमर का मतलब सेंटर, और सेंटर हमेशा बीच में होता है ना, यानी कि बीच में हो गया। टेलोमर मतलब टेबल, टेबल कहाँ पे होता है, हमेशा नीचे ही होता है। टेलोमर कैसे क्या हो गया, निचले पार्ट को बोल दिए टेलोमर, बीच के पार्ट क्या बोल दिए, सेंट्रोमर, और ऊपर वाले पार्ट क्या बोल दिए, सेटेलाइट बोल, क्या बोल दिए, सेटेलाइट। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमारा गुणसूत्र है, किसमें कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, किसमें कितने गुणसूत्र पाया जाता है ना, यह क्वेश्चन कई बार पूछता है ना। अब क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, किस जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं सबसे पहले जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु। जो हमारा जीवाणु होता है, जीवाणु में कितने पाए जाते हैं, एक पाया जाता है। ठीक है। एक गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन जो हमारा स्क्रिस होता है, स्क्रिस ना, स्क्रिस पाया जाता है, 2 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना, जीवाणु में 1 और स्क्रिस में कितना पाया जाता है, 2 पाया जाता है। अब देखिए एक मच्छर घर का होता है, एक मच्छर बाहर का होता है। एक होता है भुनगक तरह होता है ना, एक लेकिन बहुत बड़ा होता है। एक मच्छर काटता है, एक मच्छर से गाना सुना के चला जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मच्छर 2 तरह के हुए, मच्छर ना, एक मच्छर होता है यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मच्छर होता है, छोटा वाला होता है, उसमें 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जो बड़का हुआ होता है, जो आगे काटता है, उसमें कितना पाया जाता है, इसमें कितना पाया जाता है, 12 पाया जाता है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं घरेलू मच्छर, घरेलू मच्छर। सिर्फ मच्छर में 6, घरेलू मच्छर में क्या होता है, 12। अब देखिए मच्छर काटता कैसा है ना। अब देखिए जो हमारा मच्छर होता है, मच्छर में 2 प्रजातियां होती हैं, एक होगा नर, एक होगा मादा। और आप जानते हैं खून चूसने काम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, मादा, यानी कि महिलाओं का काम होता है ना। और आप ये भी जानते हैं, देखिए जो मच्छर होता है, मच्छर हमेशा देखिए नर वाला पार्ट कभी भी काटता नहीं है। सिर्फ काटता कौन है, सिर्फ और सिर्फ मादा काटती है। ठीक है। मादा काटती है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे कान के पास कुछ न कुछ मच्छर आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ भनभनाते हैं ना, वो क्या होता है, मतलब पुरुष होता है। पुरुष यानी क्या होता है, वह नर होता है ना। वह सिर्फ आता है, सिर्फ गाना सुनाता है। लेकिन जो है काटने काम कौन करता है, खून चूसने काम कौन करता है, मादा। ये आती है एकदम पूरा साइलेंट वाली में आएंगी और आपका खून चूस के चल देती है ना, और आपको पीट पाट के क्या कर दें, सही भी कर देती हैं। ये हुआ पूरा मच्छर। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए बकरी जो होता है, बकरी, छेड़ ना, बकरी, बकरी और गाय में 8 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है, बकरी और गाय में कितना पाया जाता है, 8 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। बकरी और गाय में कितना, 8 गुणसूत्र। और जो हमारा मटर होता है, मटर, मटर में पाया जाता है 14। मटर में कितना, 14 पाया जाता है। ठीक है। मटर में कितना हो गया, 14। प्याज में जो पाया जाता है आपका 16 पाया जाता है। प्याज में कितना, 16। ठीक है। मक्का में कितना, 20। मक्का में कितना पाया जाता है, 20 पाया जाता है। ठीक है। और जो हमारा टमाटर होता है, टमाटर, टोमेटो, इसमें पाया कितना, 24 पाया जाता है। ठीक है। 24। पहले इसको एक बार हम लोग याद करेंगे। जीवाणु में कितना, 1, जीवाणु में 1, स्क्रिस में 2, स्क्रिस में कितना, 2, मच्छर में 6, घरेलू मच्छर में 12, बकरी और गाय में कितना, 8 पाया जाता है। ठीक है। मटर में कितना, 14, प्याज में कितना, 16, मक्का में कितना, 20, और टमाटर में कितना, 24 पाए जाते हैं। 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेढक होता है, मेढक कितना पाया जाता है, 26। मेढक में कितना, 26। और जो नींबू होता है, नींबू,
नींबू पाया जाता है 18 और 36 पाया जाता है। छोटका नींबू होता है, बड़का नींबू होता है ना, एक होता है कागदी वाला, एक होता है बड़का वाला होता है। छोटके में पाया जाता है 18 और बड़के में कितना पाया जाता है 36, 18 दूना 36, यानी कि इसका क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, ये हुआ क्या, नींबू हो गया, और क्या हो गया आपका नींबू, और ये क्या हो गया मेढक हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं किसका, बिल्ली। बिल्ली कितना होता है 38 होता है, कितना 38। बिल्ली कितना होता है 38 होता है। ठीक है, बिल्ली कितना होता है 38 होता है। लेकिन जो मानव होता है, मानव कितना होता है, मानव होता है 46 ना, या हम कह सकते हैं 23 जोड़े। कितना होता है 23 जोड़े, यहाँ पे लिख देते हैं 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा डीपली बताएंगे। ठीक है, जब बताएंगे कोश का विभाजन बताएंगे तो वहाँ पूरा इसका डीपली बताएंगे, कैसा लड़का हो पैदा होता है, कैसा लड़की होता है, मतलब दोनों में अंदर कैसा होता है, मतलब कोई कैसा फिक्स होगा लड़का ही पैदा होगी लड़की ही पैदा होगी ना, इसके बारे में क्या करेंगे आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ये हुआ मानव। अब देखिए चिंपैंजी जो होता है, चिंपैंजी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बनमानुस, बनमानुस। ठीक है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बनमानुस, आलू, तंबाकू, इसमें जो पाया जाता है, इसमें पाया कितना 48 पाया, कितना पाया जाता है 48, यानी कि 48 गुणसूत्र पाया जाता है। किसमें, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बनमानुस, आलू। ये देखिए सब कुछ लगभग मैचिंग कर, तीनों तीन लगभग सेम ही है, हल्का अंतर आता है। ठीक है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बनमानुस, आलू और तंबाकू, सब में कितना 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं चूहा ना, जो हमारा चूहा होता है, देखिए चूहा दो तरह का होता है, एक होता है माउस, एक होता है रैट ना, एक होता है माउस, एक होता है रैट। यहाँ पे हम लिखते हैं चूहा, ये कौन सा चूहा, माउस वाला चूहा ना, इसमें पाया जाता है 40 पाया जाता है। कितना पाया जाता है 40 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और एक जो चूहा होता है रैट वाला, रेड वाला चूहा जो होता है, इसमें पाया जाता है 42 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, कितना पाया जाता है 42। अब कहेंगे माउस और रैट में अंतर क्या होता है। माउस का मतलब जो घर में पाया छोटी वाला चूहिया पाई जाती है, इसे कहते हैं मुष्टि कहते हैं ना, ये होता है मुष्टि, ये होता है मुष्टवा, यानी कि मटकौआ जो होता है। ठीक है, बड़का वाला काम ये बड़ा वाला होता है, ये वाला कौन सा होता है छोटा वाला होता है। ठीक है, ये है मुष्टि, ये वाला बड़ा वाला होता है। इसमें कितना पाया जाता है 42, इसमें कितना पाया जाता है 40 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, 40 गुणसूत्र। अब देखिए जो खरगोश होता है, खरगोश में कितना पाया जाता है 44, खरगोश 44 पाया जाता है। ठीक है, खरगोश कितना पाया जाता है 44। अब हम लोग देखते हैं किस चीज का, गधा ना, गधा में पाया जाता है कितना 62 पाया जाता है। ठीक है, गधा में कितना 62 पाया जाता है। जो खच्चर होता है, खच्चर, खच्चर में पाया जाता है 63। और जो घोड़ा होता है, घोड़ा, इसमें कितना पाया जाता है 64 पाया जाता है। ठीक है, गधा में कितना 62, खच्चर में कितना 63, घोड़ा में कितना 64 पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कुत्ता, कुत्ता में पाया जाता है 78 ना, कुत्ता में कितना पाया जाता है 78। और जो कबूतर होता है, कबूतर, कबूतर में पाया जाता है 80 पाया जाता है। कितना पाया जाता है 80। और जो टेल्डोफाइटा होता है, टेल्डोफाइटा में पाया जाता है कितना 1300 से लेके 1600 तक। ठीक है, कितना 1300 से लेके 1600। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसका होता है, इसी टेल्डोफाइटा का होता है। ठीक है, इसी टेल्डोफाइटा का सबसे ज्यादा गुणसूत्र होता है। कितना होता है 1300 से लेके 1600 तक। ठीक है, ये थे पूरा, देखिए कितने थे, यानी कि कुछ इसका पार्ट था, उस पार्ट का कितने गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्याएं थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछता है किसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है, इसको आपको पूरा का पूरा रटना है। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से बताते हैं। जीवाणु में कितना 1, स्क्रिप्स में 2, स्क्रिप्स कितना 2, मच्छर में 6, मच्छर में कितना 6, घरेलू मच्छर में 12, घरेलू मच्छर में 12 होता है। काटने वाला काम कौन करता है, हमेशा मादा मच्छर करती है। और जो एक आता है कान के पास सिर्फ और सिर्फ गाना बजा चला जाता है, काटता पीटता नहीं, कौन सा होता है, क्या वो कौन सा होता है, यानी कि पुरुष होता है, नर होता है ना, नर तो ऐसे भी क्या होता है सीधे साधे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बकरी और गाय में कितना होता है 8 होते हैं, बकरी और गाय में कितना 8, मटर में 14, प्याज में कितना 16 ना, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में कितना 26, नींबू में 18 और 36, छोटी में 18, बड़की में 36, बिल्ली में 38, तंबाकू, आलू, बनमानुस, गोरिल्ला, चिंपैंजी में कितना पाया जाता है 48 पाया जाता है। ठीक है, मानव में 46, कुत्ता में 78, घोड़ा में 64, खच्चर में 63, गधा में कितना पाया जाता है 62 पाया जाता है, खरगोश में कितना पाया जाता है
44, चूहा में 42 और एक चूहा जो माउस था इसमें पाया जाता है 40, ठीक है। और देखिए जीवाणु में 1 पाया जाता है, एस्केरिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मच्छर में 12 हो गया ना। यहाँ क्या बचा है, टेरिडोफाइटा 1300 से 1600, कबूतर में 80। एक चीज़ यहाँ पे आप और ऐड कर लीजिएगा, गेहूँ, गेहूँ में भी कितना पाया जाता है, 42 पाया जाता है। ये था पूरा क्या था, गुड़सूत्र वाला पार्ट था। अब हम क्या देखिए, बेसिक वाला पार्ट था ना। अब देखिए जो हमारा गुड़सूत्र होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। यानी कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब इसको हम जूम कर कर देखेंगे, जब इसको खींच कर देखेंगे ना, तो इसी में निकलेगा आपका डीएनए निकलेगा, ठीक है। इसी में आपका डीएनए निकलने वाला है, इसी में आपका जीन निकलने वाला है, इसी में आपका देखिए बहुत सारे पार्ट निकलने वाले हैं, ठीक है। एडमिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब पूरा इसी में निकलने वाले हैं, ठीक है। अब आज के लिए बस इस वीडियो में इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डीएनए बताएंगे, आरएनए बताएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बताएंगे, एडमिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, जीन क्या होता है, ये सब पूरा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।